तो हमारी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई को लड़ने के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी एनडीए में नहीं है, आप ही को बोला था। और जिस पार्टी का आप जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोगों की फितरत होती है, आदत होती है आसमान पर थूक फेंकने का। एनडीए में कौन रहेगा नहीं रहेगा, बिहार में ड्राइविंग सीट पे भाजपा और जदयू है, इन दोनों को फैसला लेना है। 243 विधानसभा सीट पर तैयारी करना यह हमारी पार्टी का लक्ष्य है। अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में गांव-गांव तक ले जाना। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बता दूं आपको कि एक और जहां एनडीए में पशुपति पारस शामिल है या नहीं, इसको लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि एलजेपीआर के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे यही कह दिया था कि एनडीए में तो पशुपति पारस है ही नहीं। इसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि पशुपति पारस ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और लगातार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि एनडीए की वो सहायता करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। कल रात उन्होंने दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात की। इसके बाद से फिर से सियासत जो है वो गर्म हो गए। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे श्रवण अग्रवाल जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, एनडीए में हैं आप लोग या नहीं? यही सवाल बड़ा है क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि एनडीए में आप लोग नहीं है। आपको क्या लगता है एनडीए में हम नहीं हैं? एनडीए में पूरी मजबूती से हम हैं और कोई आज नए एनडीए में थोड़ी आए हैं। कुछ लोग 2024 के चुनाव में आए हैं। हम लोग, हमारे नेता आदरणीय पशुपति पारस जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से एनडीए में है। 2021 से 2024 तक हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री थे। हमारे 5 सांसदों ने एनडीए को समर्थन दिया था, एनडीए में थे 2024 तक। यह दिगर बात है कि हमारे 5 सांसदों का टिकट काटा गया। यह अलग बात है कि हमारी पार्टी की अनदेखी की गई। यह अलग बात है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावना की अनदेखी की गई। यह अलग बात है कि बिहार के जनमानस का जो मानस था उसका अनदेखी किया गया। लेकिन फिर भी हमने राष्ट्र हित में, राज्य हित में, बिहार हित में, एनडीए के हित में, एनडीए गठबंधन में बने रहने का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया और सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके इस फैसले को स्वीकार किया। श्रवण जी, मतलब आप लोग मान रहे कि अनदेखा किया गया कई ऐसे बातों को लेकर, बावजूद इसके आप लोग चाहते हैं कि एनडीए में रहें, एनडीए में है? देखिए, राज्य की जनता का जनभावना था तो पार्टी, दल, व्यक्ति से ऊपर दल होता है, दल से ऊपर देश होता है, राष्ट्र होता है। तो हम लोगों ने दल के भावना को, व्यक्ति के भावना को, व्यक्तिगत मतलब जो भावना था उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित में हम लोग एनडीए में बने रहने का फैसला लिए कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बने, जो भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। भारत जो पूरे विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में स्थापित हुआ है। पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। और बिहार में पिछले 17-18 वर्ष में एनडीए के नेतृत्व में विकास, अद्भुत विकास के काम हुए हैं। तो उसको निरंतरता में हम लोग आगे ले जाने के लिए एनडीए में बने रहने का हम लोगों ने फैसला लिया था और अभी तक एनडीए में हैं। लेकिन जो अनदेखी, जो अन्याय 2024 में हुआ, उसको अब हमारे कार्यकर्ता उस अनदेखी को और उस अन्याय को आत्मसात करते हुए, जहर को पीते हुए अब 2025 में यह गलती फिर से ना हो, या अनदेखी हमारी नहीं हो। हम लोग पूरी मजबूती से, अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में गांव-गांव तक ले जाना। इस पार्टी के
जो नीति है, सिद्धांत हैं, अपने कार्यक्रम है, दल बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हर व्यक्ति हर दरवाजे तक पार्टी को ले जाना, पार्टी को 243 विधानसभा में मजबूत करना, 243 विधानसभा सीट पर तैयारी करना, एक सशक्त बूथ कमेटी हर बूथ पे बिहार के सभी बूथ पर बनाना, यह हमारी पार्टी का लक्ष्य है। क्योंकि जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा, तो हमारी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई को लड़ने के लिए। एक और तो आप लोग कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लगातार कह रही है कि एनडीए के साथ है, लेकिन असल जंग कहे तो देखने को मिल रहा है चिराग पासवान, एलजेपीआर के तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो खुद चिराग पासवान हो या राजू तिवारी हो, लगातार कह रहे हैं इस बात को कि आप लोग है ही नहीं, जंग छिड़ा हुआ है तो आप लोगों के बीच में। नहीं, हम लोग वैसे लोगों में नहीं है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की फितरत होती है, आदत होती है आसमान पर थूक फेंकने का। आप जान लीजिए, जब आसमान की ओर थूक फेंकिएगा तो थूक पलट के आपके चेहरे पे पड़ता है। तो कुछ लोग नए नवेले राजनीति में आए हैं, नए अभी प्राइमरी कक्षा में एडमिशन लिए हैं। अब पारस जी तो यूनिवर्सिटी अपने आप में विश्वविद्यालय हैं, 7 बार 8 बार विधायक रहे हैं, निरंतर लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बिहार में 4 बार मंत्री रहे हैं, 40-45 वर्ष का संसदीय और राजनीतिक जीवन है। तो जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी एनडीए में नहीं है, आप ही को बोला था, हमने देखा कि आप बाइट ले रहे थे। सवाल किया था तरारी सीट को लेकर, जहां से आप लोगों उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे, उसी वक्त चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो पार्टी तो एनडीए में है ही नहीं। उनका उम्मीदवार है कहाँ? और जिस पार्टी का आप जिक्र कर रही हैं वो पार्टी एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। ऐसे में हाँ, प्रत्याशी पे अभी नाम पे चर्चा चल रही है। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी होगा, एनडीए मजबूती से उनका समर्थन करेगी। उसी वक्त से बिहार की जो सियासत थी वो गर्म आ गई। राजनंदिनी जी, आपको पलट के उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि आप एनडीए के प्रवक्ता हैं। आपको पूछना चाहिए, आप जो कह रहे हैं चिराग जी कि वह पार्टी एनडीए में नहीं है, तो आपको पूछना चाहिए कि आप एनडीए के अधिकृत प्रवक्ता हैं क्या? आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, अपने पार्टी के आप प्रवक्ता हो सकते हैं। आपको बोलना चाहिए कि आप एनडीए के अधिकृत प्रवक्ता तो नहीं है। एनडीए में कौन रहेगा, नहीं रहेगा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो या अन्य भी राज्य है जहां जहां एनडीए अलायंस है, रीजनल पार्टियां हैं जो एनडीए अलायंस में है, रीजनल पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है। चाहे यूपी में चल जाइए, अपना दल हो, निषाद पार्टी है, सारे जो छोटी पार्टियां हैं। बिहार में भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, या हमारी पार्टी है, या चिराग की पार्टी है, या बिहार में दूसरी सबसे एनडीए की सबसे प्रमुख पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो है। तो सारी पार्टियों का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ड्राइविंग सीट पर भाजपा है एनडीए में, बिहार में ड्राइविंग सीट पर भाजपा और जदयू है। इन दोनों को फैसला लेना है। ये दोनों के पार्टी के प्रवक्ता भी कहेंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, या अन्य जो छोटी पार्टियां हैं, अन्य जो सियासी दल हैं बिहार में जो एनडीए गठबंधन में है, वो फैसला लेंगे कि एनडीए में कौन है, एनडीए में नहीं है। जहां तक हमारा मानना है, कुछ लोग को भगवान ने आंख दिया है, लेकिन कुछ लोग आंख रहते हुए भी अंधे होते हैं। 2 आंख भी है, लेकिन आंख होते हुए अंधा होने का नाटक करते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जितने भी सभाएं हुई बिहार में, जनसभाएं हुई, प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, सारी सभाओं में एनडीए का अलायंस होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रमुखता से आमंत्रित किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए के सभाओं में मंच शेयर किया, मंच साझा किया। हमने सभी कुछ देखा, लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों को कुछ नहीं दिया गया, वो भी देखा। और अभी तरारी सीट को लेकर जो बात कर रहे थे सुनील पांडे की, वो तो अब बीजेपी में भी शामिल हो गए। नहीं, सही बात है। हम अच्छा, हम स्वागत करते हैं। जी कह रहे थे तरारी से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, अब वो उधर चले गए। कहाँ चले गए? भाजपा में। कहाँ भाजपा में न गए हैं? एनडीए में ही न गए हैं, एनडीए से बाहर नहीं गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में नहीं गए हैं, महागठबंधन में नहीं गए हैं। एनडीए एक एम्ब्रेला है, एक छाता है, एक छतरी है।
इस अम्ब्रेला के नीचे सभी पार्टियां हैं जो एनडीए में हैं। तो यह तय हुआ एनडीए गठबंधन में कि 2020 में तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज चारों सीट पर जो एनडीए की जो पार्टियां 2020 में चुनाव लड़ी थी, वही पार्टियां 2000 या जो अभी 24 में बाय इलेक्शन होगा उसमें लड़ेंगे। यही फार्मूला तय हुआ। तो यह फार्मूला आदरणीय सुनील पांडे जी मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, उनसे भी उनकी बात हुई। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और बिहार नेतृत्व से बात हुई। हम सारे सहमति से, आपसी समन्वय से, सामंजस्य से यह तय हुआ कि सुनील पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के तहत एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार होंगे। एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार का मतलब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी उम्मीदवार हूँ, जीतन राम मांझी जी के भी उम्मीदवार है। जितना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे तरारी सीट में, उतना ही हुआ हमारे भी उम्मीदवार होंगे, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल होगा। दिलीप जायसवाल उनसे मिलने जाते हैं, ये बात में दम तब आ गया जब दिलीप जायसवाल उनसे मिलने जाते हैं पारस जी से। अब पॉलिटिकल बातें ही हुई होंगी, उपचुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, आप लोगों तक बातें भी पहुंची होंगी कि किन मुद्दों पर बातें? नहीं, कल मैं खुद स्वयं यहाँ उपस्थित था इसी पार्टी कार्यालय में। आदरणीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कल देर रात आए थे और निश्चित रूप से आपने जो कहा कि पॉलिटिकल बातें होंगी, तो जब दो सियासी शख्सियत, जो दो सियासी पार्टी के सियासी ताकत के व्यक्तित्व नेता मिलते हैं तो सियासी बात होती है। निश्चित रूप से सियासी बात हुई है। भविष्य में एनडीए का क्या, हमारी पार्टी का, एनडीए गठबंधन का क्या आगे एक्शन होगा, किस तरह मजबूती से एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, या कई चीजों पे बातें हुई है। वो सारी बातें तो मीडिया में शेयर करने की नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हुई है और एनडीए के हित में, विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो बातें हुई है एनडीए के हित में हुई है, एनडीए को मजबूत करने के लिए हुई है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हित में हुई है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में हुई है, और जितने भी एनडीए में पार्टियां हैं उनके हित में हुई है। और खास करके बिहार का भविष्य का हित और बिहार के जनता के भविष्य का हित, बिहार के जनमानस का हित, बिहार का हित, राज्य का हित, इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगले वर्ष आगामी विधानसभा चुनाव है और इससे पहले पशुपति कुमार पारस जो कि लगातार बयान दे रहे हैं और वही पलटवार करते उनके भतीजे चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो तो एनडीए में है ही नहीं। इस बीच हमने आपको बताया कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल उनसे खुद मुलाकात करने आते हैं, कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बातें हैं।